नमस्कार। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से आपकी आईटीआर फाइलिंग, आपकी इनकम रिपोर्टिंग और आपका पूरा टैक्स ढांचा पूरी तरह बदलने वाला है। सरकार ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और इसमें आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं जो पिछले 60 साल के टैक्स इतिहास में कभी नहीं देखे गए। ये खबर हर नौकरी पेशा, हर बिजनेस ओनर, हर निवेशक और हर संस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपकी आईटीआर अब कैसी दिखेगी, किन की मुसीबत बढ़ेगी और किसकी राह आसान होगी। सरकार ने नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें आईटीआर 1 से आईटीआर 7 तक बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। डिजिटल फाइलिंग, सख्त एलिजिबिलिटी और ज्यादा डिस्क्लोजर के साथ टैक्स सिस्टम 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह बदल जाएगा। जानिए पूरी डिटेल। भारत की इनकम टैक्स व्यवस्था अब एक बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव की ओर बढ़ रही है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसके साथ ही करीब 60 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 इतिहास बन जाएगा। नए कानून को लागू करने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें संशोधित आईटीआर फॉर्म्स भी शामिल हैं। सरकार ने इन ड्राफ्ट रूल्स और आईटीआर फॉर्म्स को पब्लिक डोमेन में रखा है ताकि टैक्स पेयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दूसरे प्रोफेशनल्स अपनी राय दे सकें। इन पर 22 फरवरी 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद इन्हें फाइनल नोटिफाई किया जाएगा। अब सबसे अहम सवाल ये है कि नए कानून के आने के बाद आम टैक्स पेयर के लिए क्या बदलेगा और आईटीआर 1 से आईटीआर 7 तक की व्यवस्था कैसे काम करेगी। आइए इसका जवाब जानते हैं। आईटीआर 1 अब भी सबसे आसान। आईटीआर 1 सहज पहले की तरह उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए रहेगा जिनकी इनकम सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और ब्याज जैसे साधारण स्रोतों से आती है। ड्राफ्ट रूल्स बताते हैं कि ये फॉर्म सिर्फ सीधे साधे मामलों के लिए ही है। फाइलिंग के तरीके में बड़ा बदलाव यह है कि अब डिजिटल फाइलिंग ही सामान्य नियम होगी। सिर्फ 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन्स को पेपर फाइलिंग की छूट मिलेगी। बाकी सभी टैक्स पेयर्स को ईवीसी या डिजिटल सिग्नेचर के जरिए ऑनलाइन रिटर्न फाइल करनी होगी। आईटीआर 2 अब जटिल मामलों का डिफॉल्ट विकल्प। आईटीआर 2 उन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स के लिए बना रहेगा जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है, लेकिन जिनके पास कैपिटल गेन्स, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी या फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट्स हैं। नए रूल्स के तहत जैसे ही कोई टैक्स पेयर आईटीआर 1 के दायरे से बाहर होगा, उसे सीधे आईटीआर 2 में शिफ्ट होना पड़ेगा। नए कैपिटल गेन्स फ्रेमवर्क और फॉरेन एसेट्स पर सख्त निगरानी की वजह से आईटीआर 2 में अब पहले से ज्यादा डिटेल डिस्क्लोजर की जरूरत पड़ेगी। आईटीआर 3 में बिजनेस इनकम के साथ खुलासे बढ़ेंगे। बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम कमाने वाले टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर 3 ही फॉर्म रहेगा। ड्राफ्ट रूल्स साफ संकेत देते हैं कि जैसे ही कोई टैक्स पेयर प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन या सिंपल रिटर्न की सीमा से बाहर जाता है, आईटीआर 3 फाइल करना अनिवार्य हो जाएगा। परक्विजिट्स, कैपिटल गेन्स और स्पेशल इनकम कैटेगरीज से जुड़े नियमों के विस्तार के चलते आईटीआर 3 में प्रोफेशनल्स, ट्रेडर्स और हाई इनकम टैक्स पेयर्स के लिए डिस्क्लोजर का बोझ साफ तौर पर बढ़ेगा। आईटीआर 4 सुगम पर सबसे ज्यादा सख्ती। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए सबसे बड़ा बदलाव आईटीआर 4 सुगम में देखने को मिलता है। ये फॉर्म अब भी प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन वालों के लिए रहेगा, लेकिन ड्राफ्ट रूल्स में इसकी सीमा काफी सख्त कर दी गई है। ये टैक्स पेयर्स आईटीआर 4 नहीं भर पाएंगे। फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम रखता है। किसी कंपनी का डायरेक्टर है, साल में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स रखे हैं, सालाना इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है, 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं, 5,000 रुपए से ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम है। इसका मतलब यह है कि आईटीआर 4 अब पहले जैसा आसान शॉर्टकट नहीं रहा। कई छोटे बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स को अब मजबूरी में आईटीआर 3 में जाना पड़ेगा। आईटीआर 5 और आईटीआर 6 में निगरानी ज्यादा। आईटीआर 5 और आईटीआर 6 का ढांचा पहले जैसा ही रखा गया है, लेकिन नए रूल्स के तहत डिजिटल कंप्लायंस, ऑडिट रिपोर्टिंग और डेटा लिंकिंग को और सख्त किया गया है। कंपनियों के लिए डिजिटल सिग्नेचर से फाइलिंग पहले की तरह अनिवार्य रहेगी। इसके साथ ही आईटीआर ए को बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा गया है। आईटीआर बीएल ब्लॉक असेसमेंट मामलों के लिए लागू होगा। इन नए रिटर्न्स के साथ सिस्टम का इंटीग्रेशन भी और मजबूत किया गया है। आईटीआर 7 में ट्रस्ट्स और संस्थानों पर सख्ती। आईटीआर 7 जो चैरिटेबल ट्रस्ट्स, पॉलिटिकल पार्टियों और अन्य एग्जेम्प्ट संस्थानों के लिए होता है, उसमें पारदर्शिता पर खास जोर दिया गया है।
ऑडिट रिपोर्ट्स, डोनेशन का पूरा ब्यौरा और फंड्स के इस्तेमाल की जानकारी अब सीधे रिटर्न से जुड़ी होगी। ड्राफ्ट रूल्स साफ कहते हैं कि अगर फाइलिंग में गड़बड़ी हुई या देरी हुई तो रजिस्ट्रेशन और टैक्स छूट दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। सरकार टैक्स रूल्स में बदलाव क्यों कर रही है? ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 एक ही दिशा दिखाते हैं। फाइलिंग डिजिटल होगी, सिंपल रिटर्न सीमित होंगे, डिस्क्लोजर ज्यादा होंगे और टैक्स सिस्टम स्ट्रक्चर डेटा पर ज्यादा निर्भर करेगा। सरकार ने अभी आखिरी फैसला नहीं लिया है। टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स के पास 22 फरवरी 2026 तक का वक्त है कि वो ड्राफ्ट आईटीआर फॉर्म्स को देखें और अपनी व्यावहारिक दिक्कतों को सामने रखें। तो ये था नए आईटीआर 1 से आईटीआर 7 तक का पूरा बड़ा अपडेट। 1 अप्रैल 2026 से आपकी टैक्स फाइलिंग सिर्फ एक फॉर्म नहीं रहेगी। ये आपके हर निवेश, हर लेन देन और हर जानकारी का एक पूरा डिजिटल रिकॉर्ड बन जाएगी। अभी समय है नए ड्राफ्ट नियमों को समझने का, सुझाव देने का और खुद को नए टैक्स सिस्टम के लिए तैयार करने का। जल्द ही एक और बड़ी अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा। देखते रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि ये बदलाव आपकी जेब और आपकी कमाई दोनों पर सीधा असर डालने वाला है।